सवाल में यहाँ इसका विवेचक ज्ञात करना है अगर आपको, तो सवाल में देखिए सवाल में यहाँ a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर 1/3 है। d का यहाँ निकालने का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 a के स्थान पे और c के स्थान पे काट दीजिए, 0 आ गया। तो इस तरह से आप d निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम में सिर्फ विविधकर के हैं तो विविधकर निकालिए, मूल नहीं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना कि सवाल में कह क्या रहा है। यहाँ सिर्फ आपको डी निकालने का रहा है, मूल नहीं निकालना है। और ये और 5 सवाल दे दिया गया जिसका मूल निकाल के आप लोग देख लीजिए। मूलों की प्रकृति, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। देखिए मूलों की प्रकृति अगर पूछेगा तो मूल की प्रकृति जानने के लिए सिर्फ डी निकालते हैं हम लोग, मूल नहीं निकालेंगे, एक्स का मान नहीं निकालेंगे। मूल की प्रकृति कहेगा तो सिर्फ डी निकालेंगे, अगर मूल कहेगा तब हम लोग एक्स का मान निकालेंगे गुणनखंड या द्विघाती सूत्र से। मूल की प्रकृति में सिर्फ डी निकालते हैं। अब याद रखिए यदि डी का मान डी निकालेंगे, डी का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100, 2 भी हो प्लस में, जिसका ये मानक रूप है, याद रखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर डी निकालेंगे और डी का मान 0 से बड़ा हो तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा, अर्थात एक्स का जो मान निकलेगा वो 2 गो निकलेगा और दोनों प्लस में निकलेगा, 2 गो सॉरी प्लस में या माइनस में नहीं, 2 गो निकलेगा और दोनों अलग अलग होगा। आगे बढ़े हम लोग, अगर हम लोग आगे देखें तो दूसरा इसी में देखेंगे, यदि d का मान 0 हो, अगर d निकाले और d का मान 0 निकला तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तब अगर d का मान 0 निकला तो उसका जब मूल निकालेंगे हम लोग गुणनखंड या द्विघाती सूत्र से, तो उसका जो x का मान निकलेगा वो दोनों सेम निकलेगा, एक ही, दोनों जो है सेम निकलेगा, अर्थात 3 निकलेगा, दोनों x बराबर 3 और 3 ही रहेगा। और अगर d का मान 0 से छोटा हो, अर्थात 0 से छोटा हो d का मान, मतलब माइनस में रहे, -4, -3, -2, -5, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो अगर मूल की प्रकृति आपको कहे तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही निकालना है, आपको डी निकाल देना है। एक सवाल ले लेते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण इतना कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो देखिए ध्यान दीजिए, मूलों की प्रकृति में हम लोग यहाँ ए बी सी लिख लिए, तो यहाँ डी निकाल लिए। डी का मान -8 निकला, जब माइनस में डी निकलता है तो अभी हम पढ़े हैं जब माइनस में निकलेगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, प्लस में निकलेगा तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा, और 0 निकलेगा डी का मान तो 2 बराबर और वास्तविक मूल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख के जाइए। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे हम और सवाल दे दिए हैं, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें रिवीजन के लिए। एक और टाइप इसमें पूछता है, के का मान ज्ञात करें जब 2 बराबर मूल है। देखिए जब 2 बराबर मूल होगा तो यहाँ डी, यहाँ पे ए बी सी दिए निकाल लिए, चूंकि 2 बराबर मूल है इसलिए डी का मान जो है वो 0 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 दे देंगे, और उसके बाद के का मान इस तरह से निकाल लेंगे। तो उसके बाद द्विघाती सूत्र होता है आपको मूल या x बराबर -b प्लस माइनस √d/2 है। इस पर एक सवाल को यहाँ पे सॉल्व किया गया है जो आप लोग PDF में प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद का जब चैप्टर है समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग थोड़ी देर में फिर से चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद।